बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, यह बात आज से 2 साल पहले की है, जब मैं राजस्थान में रहता था और मैं उस समय जयपुर के एक कॉलेज में पढ़ता था। मेरी उम्र उस समय 19 साल की थी। उसी के पास एक छोटा सा गांव है, लेकिन मैं आप सभी को उस गांव का नाम नहीं बता सकता। फिर मेरा एक बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया था और मैं उस समय अपनी पढ़ाई में थोड़ा सा होशियार भी था और अपने घर से हर दिन कॉलेज आने जाने में मुझे बहुत परेशानी होती थी। इसलिए पास के ही एक गांव में हमारे कोई दूर के रिश्तेदार रहते थे। मैंने उनके यहाँ पर रहने का विचार बनाया और उनके यहाँ पर मैं पूरे 3 साल रहने वाला था। और उस घर में 6 लोग रहते थे, पति पत्नी, उनके 3 बच्चे और दादी। दोस्तों, मैं उस परिवार के साथ बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गया था, तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगने लगा था। लेकिन परिवार के लोगों के बीच में रहकर मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती थी, तो मैं इसलिए उन्हीं के घर से कुछ दूरी पर उनकी एक जगह थी और वो गांव से बिल्कुल बाहर सी लगती थी। मैं वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर सकता था और मुझे वहाँ पर खाने पीने की भी कोई समस्या नहीं होती थी। फिर मैं इसलिए वहाँ पर बहुत अच्छे से रहने लगा। लेकिन मुझे कभी कभी रात को कुछ आवाज़ें सुनाई दिया करती थी, जैसे कोई लड़की के रोने की आवाज़। लेकिन मैं उसे जानबूझकर भुला दिया करता था और कुछ दिन तक मुझे लगातार ऐसी ही आवाज़ें सुनाई दी। फिर मैंने वहाँ के आसपास के लोगों से पूछा, तो लोगों ने मुझसे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है और तुम उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। लेकिन मेरे दिल में अब कहीं ना कहीं उस बेचारी के बारे में दुख सा हो जाता कि वो क्यों दुखी है। कुछ दिनों बाद मुझे एक रात को मेरे कमरे की खिड़की पर कुछ आहट सी महसूस हुई, सुनाई दी। फिर मैंने तुरंत दरवाज़ा खोलकर देखा, वहाँ पर कोई नहीं था और मैं दोबारा दरवाज़ा बंद करके पढ़ने लगा। वो गांव तो था ही, राजस्थान का तो आपको तो पता है, बहुत अच्छे से पता ही होगा कि गांव में अक्सर लाइट नहीं रहती। तो उस रात भी लाइट नहीं थी। कुछ देर बाद मुझे फिर से वही आहट सुनाई दी और मैं फिर से दरवाज़ा खोलकर देखा, तो इस बार एक लड़की बाहर खड़ी थी। मैं डर से कांप गया था। वो मुझसे बोली कि क्या थोड़ा पीने को पानी मिलेगा। फिर मैंने उससे पानी पिलाया और फिर मैं उससे पूछा कि तुम कहाँ पर रहती हो, कौन हो। तो उसने मुझे कहा कि मैं यहीं पड़ोस में रहती हूँ, मेरे घर का पानी ख़त्म हो गया था, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारे यहाँ पर पानी पीने आ गई। मोमबत्ती की रोशनी में जब उसे देखा तो देखता ही रह गया। आज तक इतनी सुंदर लड़की मैंने कभी नहीं देखी थी। भला की खूबसूरती थी उसकी, संगमरमर सा तरासा हुआ बदन था उसका, कोई भी देखे तो पागल हो जाए। यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसी लड़की भी इस गांव में हो सकती है। बातों ही बातों में उसने पूछ बैठा कि यहाँ पर अक्सर मुझे किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, वो किसकी आवाज़ है और वो क्यों रोती है, चिल्लाती है। फिर उसने मेरी बात का सुनकर बहुत दुखी होकर मुझे बताया कि वह आवाज़ उसी की थी और वो एक शादीशुदा थी और जिसके पति की कुछ समय पहले एक घटना में मौत हो गई है, लेकिन फिर भी उसने दूसरी शादी नहीं की थी। फिर मैंने उससे कहा कि ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा और तुम ज़्यादा रोया ना करो। तो वो और उदास हो गई। अब तक वो दरवाजे पर ही खड़ी थी। फिर मैंने उसे अपने कमरे के अंदर बुलाया और उसे अपनी खटिया पर बैठाया और मैंने उसका मन हल्का करने की कोशिश की, तो वो थोड़ी ठीक सी हुई। फिर मैंने उसे अपना नाम अर्जुन बताया और उसने मुझे अपना नाम रूपा बताया। तो वो रूप तो सच में अपना नाम की तरह ही थी। मैं तो जैसे उस पर फिदा हो गया था और ऐसे ही बातों बातों में कब सुबह के 4 बज गए हमें पता ही नहीं चला। फिर वो मुझसे बोली कि अब मुझे जाना होगा। तो मैंने उससे पूछा कि तुम अब दोबारा कब आओगी। फिर उसने कहा कि बहुत जल्द। इतना कहकर मेरी तरफ मुस्कुरा कर वो चली गई। फिर दूसरी रात को मैं उसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार करने लगा, लेकिन वो नहीं आई और अब मैं उस दिन थोड़ा सा उदास सा रहा। फिर अगले दिन रात को करीब 1 बजे मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। तो मैंने जैसे ही तैसे नींद से उठकर दरवाज़ा खोलकर देखा, तो मैं देखा कि मेरे सामने रूपा खड़ी थी। मेरी तो उसे देखकर पूरी नींद ही उड़ गई। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने उसे थोड़ा डांटा भी कि तुम कल क्यों नहीं आई। वो बोली मुझसे कि कल रात को मेरी आंख लग गई थी। फिर मैंने उससे कहा कि चलो कोई बात नहीं, और फिर वो अंदर आ गई। दोस्तों, हम तो जैसे एक ही दिन में ऐसे घुल मिल गए थे जैसे हमें मिले हुए एक नहीं पूरा 1 साल हो गया है, एक दिन ना हुआ। फिर हमने ऐसे ही इधर इधर उधर की बातें की। बातों बातों में उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। फिर मैंने उससे कहा कि नहीं। और फिर मैंने उससे पूछा कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। उसने मेरी कमर पर एक हल्का सा चांटा लगाया और फिर बोली कि तुम शहरी लड़के को कोई भरोसा नहीं है, तुम कभी भी चले जाओगे। फिर मैंने उससे वादा किया
कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा, और अगर मैं कहीं पर जाऊंगा भी तो तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। और मेरे थोड़े बहुत कहने पर वो मान गई। फिर माहौल थोड़ा सा गर्म हो गया था और अब मैं उससे कुछ प्यार की बातें करने लगा। पहले तो वो थोड़ा सा शर्माई, फिर मेरी बात का जवाब देने लगी। उसने मुझसे पूछा कि क्या तुमने कब किसी को किस किया है? तो तुरंत मैंने उसे पर एक किस कर दिया। बोला कि हाँ, एक बार ज़रूर किया है। तब उसने मुझसे कहा कि पगले, किस ऐसे नहीं करते। और उसने मुझे पकड़ा और मेरे होठों पर एक ज़बरदस्त किस जड़ दिया। वो गांव के परिधान में लहंगा और चोली में बहुत प्यारी लग रही। उसने मुझे अब मौन स्वीकृति दे दी थी। धीरे धीरे हम आगे बढ़ने लगे और एक दूसरे में समाने लगे थे। मैं पूरी तरह उसमें खोता जा रहा था। पता नहीं इन्हीं कामों में कब 4 बज गए। अब मुझे कहने लगी कि अब मुझे अपने घर जाना है। फिर मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी। और फिर वो मुझे अगली रात को आने का वादा करके चली गई। और उस रात मुझे उसके चले जाने के बाद मुझे हिलाना पड़ा। फिर वो अगली रात को ठीक 12:30 बजे के आसपास मेरे पास आ गई। तो मैंने तुरंत उसका एक हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। और इस बार उसके अंदर आते ही मैंने उससे कोई भी बात नहीं की और सीधा उसे गले से लगा लिया और हम प्यार करने लगे। मैंने पूरा नाप तौल करना शुरू कर दिया था और नपाई से कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि रूपा शादीशुदा हो। उस रात शायद वो भी सोच कर आई थी कि समय बर्बाद नहीं करना है, इसलिए वो भी काम में लग गई। उस रात 4 घंटे में 3 बार बारिश हो चुकी थी। 2 आत्माएं तृप्त हो गई थी। इन सब में पता ही नहीं चला कि कब 4 बज गए। और इस बीच वो उठ कर जाने की जिद करने लगी। तो इस बार मैंने उसे कुछ ज़्यादा रोकने की कोशिश की थी और उससे बहुत मनाया, लेकिन वो सब बिल्कुल बेकार था और वो नहीं रुकी। फिर वो चली गई तो मुझे बड़ा दुख हुआ और अब मुझे उस पर शक भी हुआ कि क्यों वो रोज़ 4 बजे ही चली जाती है और मेरे लाख बार मनाने पर भी नहीं रुकती। फिर अगली रात को वो फिर से आई और इस बार वो रात के 1 बजे आई और आते ही वो मुझसे कल की बात पर माफ़ी मांगने लगी। दोस्तों, मैं उस समय बड़ा गुस्से में था और जब उसे लगा कि मैं आज नहीं मानने वाला तो वो रोने लगी। फिर कुछ देर बाद भी मैं नहीं माना तो वो मुझसे लिपटते ही लगी। तो मैंने उससे बोला कि अब तुमने गलती की है तो सज़ा भी तो भुगतनी होगी। फिर वो तुरंत मुझसे बोली कि मुझे मंजूर है। फिर मैं बोला कि सोच लो। वो बोली कि हाँ, मैंने सब सोच लिया है, तुम बोलो मुझे क्या करना है। फिर मैंने बोला कि तुम्हें थोड़ी देर बाद अपने आप पता चल जाएगा। और फिर वही कल वाला काम चालू हो गया। 2 घंटे तक सारी दुनिया को भूलकर हम दोनों एक दूसरे में खो गए। अब मैंने कहा कि तुमने कहा था ना कि सज़ा मंजूर है, तो अब समय आ गया है, तैयार हो जाओ। वो बोली क्या सज़ा दोगे? मैंने कहा पिछले दरवाजे से अंदर एंट्री करूँगा। वो ना नुकुर करने लगी पर थोड़ी देर में मान गई और फिर मैं पीछे के दरवाजे से अंदर चला गया। प्यार का खेल खेलने के बाद हम दोनों लेटे हुए बातें कर रहे थे और फिर 4 बजने को हुए। वो उठकर जाने लगी और मुझे एक बार फिर से उस पर शक हुआ, यह साली 4 बजे ही क्यों जाती है। और ऐसे ही वो लगभग हर रात को आती रही। हमें पूरे 7 महीने हो गए थे और ऐसे ही हम रोज़ाना भरपूर प्यार करते रहे और मैं तो उससे कुछ ज़्यादा ही मन से जुड़ गया था। तो मुझे इस बात का पता ही नहीं चला और जिस दिन वो नहीं आती वो मुझे वो पल और वो रात गुजारना बहुत मुश्किल हो सा लगता था। और इस बीच मेरे शरीर का वजन 70 किलो से घटकर 55 किलो हो गया था, जो कि मुझे भी महसूस हुआ था। और अब मेरी क्या हालत हो गई थी। मेरे रिश्तेदार भी इस बात को सोचने लगे कि ज़रूर कुछ तो गड़बड़ है। मेरा कजिन ब्रदर जो उसी गांव में रहता था, उसने मुझसे पूछा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। और उसे तो पता ही थी कि क्या बात है, क्यों मेरा इतना वज़न कम हुआ है। और मैं धीरे धीरे अपनी पढ़ाई में भी ख़राब हो गया था। इसी बीच जो भी ना भुला देने वाली बात थी, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, तो इसलिए उसने मुझसे पूछा कि क्या कोई लड़की रात को यहाँ पर आती है। तो मैं उसकी यह बात सुनकर एकदम से बहुत चकित सा हो गया कि इसको यह सब कैसे पता चला। फिर उसने मुझे थोड़ा सा इशारे में ही कहा कि मैं उससे थोड़ा दूर ही रहा करूं। वो मुझे भी खुलकर सब बातें नहीं बताना चाहता था कि मैं डर ना जाऊं। और फिर वो मुझसे बोला कि वो लड़की बड़ी ही ख़राब है। फिर मैंने कहा कि ऐसी किसी के बारे में तुम इतना गलत कैसे कह सकते हो। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुमने कभी उसे दिन में देखा है। तो मैंने कहा कि नहीं। तो वो मुझसे बोला कि वो क्यों नहीं आती, इस बात का अंदाज़ा लगा लो कि क्यों वो लड़की ख़राब है। रूपा के बारे में गलत सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैं अपने भाई से लड़ पड़ा रूपा के लिए। वो बोला तू पागल हो गया है क्या, चल मेरे साथ। वो मेरा हाथ पकड़कर खींचता हुआ गांव में ले गया और एक घर में ले गया। जैसे ही मेरी नज़र सामने पड़ी, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई।
मुझे डर लगने की बजाय आंखों से आंसू आ रहे थे, क्योंकि सामने दीवार पर रूपा की फ़ोटो लगी हुई थी और उस पर फूलों की माला चढ़ी हुई थी। भाई बोला, रूपा को मरे 4 साल हो गए हैं। इन 4 सालों में उसने कई लोगों को डराया है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दी थी सिवाय तेरे। मैं शून्य होकर लौट आया। दोस्तों, उसके बाद रूपा कभी नहीं आई। शायद उसको पता चल गया था कि मैं उसके बारे में जान चुका हूँ। लेकिन मैं आज भी रोज़ रात रूपा का इंतज़ार करता हूँ। वो भूतनी ही सही, पर मुझे उससे प्यार था, और कहीं ना कहीं वो भी मुझे प्यार करती थी, वरना सिर्फ मुझे ही क्यों दिखाई देती, मेरे साथ ही सब कुछ क्यों करती। इंतज़ार रहता है रोज़ रात को। अगर प्यार सच्चा है तो एक दिन आएगी ज़रूर। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।